गाइस, गुड आफ्टरनून। हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जितना पहले से पढ़ाया गया है उतना पहले दोहराएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या हमको पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। अगर आपको कहीं समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। शाम 4 बजे लाइव आ जाइए आप लोग यूट्यूब पर, हमारे स्पीड बिलो चैनल पर। अगर आप सबको कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप सबको फिर से बताऊंगी जहाँ भी आपको समझ में ना आया हो। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे देख, सबसे पहले हम पिछला दोहराएंगे, उसके बाद आज की कक्षा शुरू होगी आपकी। तो सबसे पहले हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फ़र्क पैदा कर देती हैं। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फ़र्क पैदा कर देती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि आप लोग कक्षा शुरू होने से पहले सबसे पहले आप लोग कॉपी किताब लेकर ज़रूर बैठें। कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठें। कॉपी कलम बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि इससे आपको अभ्यास होता रहेगा और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रत्यय में होता है अक्षर कहलाता है। दूसरा देखिए, शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित शब्द को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए उपयुक्त हो या जो अपने मूल रूप से व्यवहार में लाए, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कुर्सी, फूल। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे हिमधन आलय, हिमालय। प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हों। क्या? जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हों परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे योग रूढ़ चौपाई अर्थात चारपाई। समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? समासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो जाता है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे दशानन। आगे देखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों के लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र इत्यादि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे भूमि, प्रथम इत्यादि, काम, वर्ष, माँ इत्यादि। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हों, जैसे कैंची, बटन, टोप, कागज इत्यादि। देशी शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोलियां उपभाषाओं से क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट इत्यादि। संकर शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं या संकर कहलाता है, जैसे रेलगाड़ी, रेल, जांचकर्ता, जांच। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे प्राकर्म, प्राजय, प्राभाव, प्राधीन, प्राभूत। उपसर्ग शब्द अति, अत्यंत, चिर, चिरायु, सु, सुयोग, अपकीर्ति, प्रख्यात, विज्ञान, वि से विदेश, उत्थान, उपकार, निर्वाह, प्रत्युन्नति, स्पर्श, बड़ा आगमन, जैसे किसी का आना, निबंध, प्रतिकूल, अतिचार, अव्यवस्था, परिजन, उपकार, बेइंसाफी,
अनुवाद, प्रख्यात, पराजय, पराक्रम, प्रभाव, आशय अर्धवर्तन, फिर आशय देखिए अवटन, फिर दोबारा वही रिपीट हो गया है आशय अवटन, अभिमुख, अति, अत्याचार, अभिमुख। फिर आगे देखते हैं शब्द भेद। शब्द के भेद सार्थक, निरर्थक। रचना के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर, जिसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार से। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपर्यार्थी। फिर यौगिक में देखते हैं उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग या प्रथम दोनों के योग से, शब्द के योग से। फिर विकार के आधार पर देखते हैं विकारी और अविकारी में। विकारी और अविकारी में आगे भी मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो प्रयोग, उपसर्ग और शब्द देख लेते हैं कैसे बनता है। सदाचार, सत धन आचार, दुराचार, दुर्धन आचार। अध्यक्ष, अधि धन अक्ष, अध्यक्ष। पराजय, प्राधन अजय, पराजय। समादर, सम आदर, शम धन आदर। अतियुक्ति, अति धन युक्ति, उक्ति, अतियुक्ति। निबंध, निह धन बंध, निबंध। परिजन, परिधन जन, परिजन। 29, उन धन तिस, 29। प्रत्युपकार, प्रति धन उपधन कार, प्रत्युपकार। अनुशासन, अनुधन शासन, अनुशासन। प्रख्यात, प्रधन ख्यात, प्रख्यात। संरक्षण, श्रम धन रक्षण, संरक्षण। आगे देखिए अध लिखा, अध धन लिखा, अध लिखा। दुकाल, दु धन काल, दुकाल। अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक। अध्यक्ष, अधि धन अक्ष, अध्यक्ष। उल्लास, उत धन लास, उल्लास। दुर्जन, दुख, धन जन, दुर्जन। दुष्चरित, दुष धन चरित, दुष्चरित। निर्भय, निर्भय, निह धन भय, निर्भय। संतोष, सम धन तोष, संतोष। संहार, सम धन हार, संहार। अभ्यास, अभिधन आज, अभ्यास। उपसर्ग और शब्द देखते हैं। उपसर्ग शब्द, उपसर्ग और शब्द में देखिए उ, स्थूल, क्या लगा है, उ की मात्रा स्थूल। आ, अल्पज्ञ। अति, अतिवृष्ट। आ, अनध, आ से क्या बना, अनध। दूर, दुराचारी। नि, निश्चित। आ से आर्द्र, आर्द्र मीन्स होता है नमी। वि, विशेष। सापेक्ष। उ से उन्नति। कृतघ्न। प्रख्यात। प्रति, प्रत्युपकार। अति, अत्यधिक। अधि, अधिष्ठा, अधिष्ठाता। बदकिस्मत। सुसंगठित। अभियान। समालोचना। ये सब आपके विगत पेपरों में पूछे गए हैं, जो मैं आप सबको बता रही हूँ। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही बार पूछे गए हैं वीडियो में, यूपीपी में, और आपका यूपीएसआई है, लेखपाल है, इन सब में आपका पूछा गया है। विगत वर्षों में आपसे पूछा गया है, तो आप लोग इसको लिखना ना भूलें, आप लोग जरूर इसे लिखिए। अब इससे आपको अभ्यास होता रहेगा लिखने से, और आप अपनी कॉपी देख सकते हैं खोल के। अगर आप लिखे रहेंगे तो कभी भी अपनी कॉपी देख सकते हैं, अर्थात जब पेपर आता है तो आप इसको खोल के देख सकते हैं। हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा समय ना दीजिए, और सब्जेक्ट पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन हिंदी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी इतना आसान नहीं है, कहीं से कुछ भी उठा देता है, इसलिए आप लोग हिंदी ज़रूर पढ़ें। तो आगे देखिए अभिमुख। अति, अत्याचार। 59, निकम्मा। नादान। कुसंगति।
दु द्रुजन, अति उत्कट, अति अत्यधिक, अनुज, विस्मरण, कुशे कुपात्र, समालोचन, अभिमुख, अति अत्याचार, सुसंगठित, अभियान, दुबला, लाचार, अनाधिकार, विषय व्यर्थ, अनुज। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका निमिलित, उ से उद्दंड, अधर्म, दुर्गम, आ से अनोखा, नि से निकम्मा, औ से अवघड़, फिर उ से उनिंदा, कु से कुढ़न, अनु से अनुकृत। आगे देखिए अनुकृत, निर्भिमान, कम, कमजोर, अध्यादेश, अभ्यास, सूजन, परिवार, आगमन, सुसंस्कृत, प्राश्रित, दुर्घटना, विहित, दुकाल, निर्विघ्न, अधिकार, निवेदन, दुर्निवार, फिर विकाऊ, हर एक, हिलोर, अतियुक्ति, पर्याप्त, निहत्था, अधर्म, फिर दुर से दुर्गम, उ से उनिंदा, फिर कु से कूढ़न, उप से उपद्रव, अधलिखा, फिर वि से विख्यात, फिर अति उत्तम, फिर दुह से दुःस्वप्न। ये सब आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। भरमार, समदर्शी, अधपका, उत्खनन, अपवाद, परिवार, खुशबू, अतियुक्ति, अधोगति, लावारिश, फिर 29, दुष्कर्म, संयोग। मैं आगे कुछ प्रमुख शब्द और उपसर्ग मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे लिखा जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए और कॉपी कलम जरूर लेकर बैठिए। तो देखिए अनु से क्या बनेगा आपका अनुकरण, अनुकरण। फिर दूसरा क्या बनेगा, दूसरा होगा आपका अनुगम। फिर तीसरा क्या होगा अनुशीलन, अनुशीलन, ये आपका हो गया। अब जैसे उप से देखिए उपकार, क्या उपकार। फिर दूसरा देखिए उपवन। तीसरा देखिए उपभेद, ये है उपभेद। एक और देख लीजिए उपनेत्र, ये आपके 4 शब्द हो गए। फिर निह से देखिए निकेत, वैसे निकेत को तो सदन भी बोलते हैं, जिसको घर कहते हैं, निकेत। फिर निष्कपट, आपका हो गया निष्कपट। अब देखिए आगे देखते हैं पराजय, प्रकाष्ठा, प्रभाव। प्रति से देखते हैं प्रतिदिन, प्रतिमान, प्रतिशत। खुश से देखिए खुशबू, खुश किस्मत या फिर खुशहाल। ना से देखिए ना चीज, ना लायक। हम से देखिए हम शक्ल, हमदर्द इत्यादि। वेशक, बेकीमती। फिर नेक से देखिए नेक चलत, नेक जाम, नेकियत। प्रमेय, प्रक्रम, प्रमाद। नि से देखिए निर्वाचन, निर्भिमान,
अभी से देखिए अभिमुख, अभिनव, प्रति, प्रतिवादी, प्रतिबंध। उप से देखिए उपदेश, उपसमिति। अल से देखिए अलविदा, अलवेला इत्यादि। खुशबू, खुश से देखिए खुशबू, खुशहाल इत्यादि। फिर आगे देखिए गैर, गैर जरूरी, गैर हाजिर। बद, बदनाम, बदजात। परिश देखिए परिसर, परिग्रह। दुष् देखिए दुषाद्य, दुषस। कुश देखिए कुकर्म, कुमति, कुचक्र। उपसर्ग के कार्य, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। हिंदी उपसर्ग 10 होते हैं और उर्दू उपसर्ग 19 होते हैं। तो 19 देखिए कौन कौन से हैं, जैसे अल है, उसके बाद एन है, कम है, खुश है, गैर है, दर है, ना, फिल और व, बद, अर और वा, बिल, फिर बिला, बे, उसके बाद ला, शर, हम, हर। नोट, उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए हैं। ये संख्या लगभग 19 होते हैं। और हिंदी उपसर्ग में जैसे अ और अन है, ऊन है, दू है और विन है, कु और का है, अध, औ है, नी, भर है, शु और श है। हिंदी में कुछ व्याकरण के लेखक का और शा क्रमशः 9वें और 10वें को मान अलग अलग कुल 12 उपसर्ग बनते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाता है। आगे पढ़ेंगे शब्द और प्रत्यय, फिर अर्थ के अनुसार विशेष प्रकार के वाक्य, फिर वाक्य रचना। कल इतना हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे स्पीड बिलो चैनल पर पढ़ते रहिए। जहाँ भी आपको समझ में ना आया आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और पूछिए क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिए और स्पीड बिलो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।